प्रतिदिन उठकर भगवान का ध्यान, जप, पूजा पाठ, पूजन इत्यादि करना चाहिए एवं भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और रात्रि में हो सके तो जागरण करना चाहिए। इस दिन षटतिला एकादशी के दिन गोदान एवं तिलों का दान करने का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है तथा 6 प्रकार से तिलों का उपभोग करना चाहिए, तिलों को ग्रहण करना चाहिए। कहा है तिल स्नाई तिलोद्वती, तिल होमी तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ताम च षटतिला पापनाशिनी। अर्थात प्रातः काल उठकर षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिलों से स्नान करना चाहिए। जल में तिल डालकर उससे स्नान करना चाहिए और तिल का उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। तिल के द्वारा हवन करना चाहिए और तिलोदकी, तिल का जल जो है वे पान करना चाहिए और तिल दाता, तिल का दान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में तिल डालकर जो दान करता है वे जितने तिल वे दान करता है उतने तिलों की संख्या के बराबर वे स्वर्ग में वास करता है। और इस प्रकार तिल उस दिन तिल का तिलकूट बनाकर खाना चाहिए और इस प्रकार तिल जो है 6 प्रकार से तिलों का उपभोग जो करता है और तिल के लड्डू का भोग भगवान को लगाता है और स्वयं भी तिल के लड्डू का भोजन करता है, उन्हें ग्रहण करता है। इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का जो उपभोग करता है उसके जीवन में भक्ति मार्ग जो है वह दृढ़ होता है और उसका कल्याण होता है। प्राचीन समय में भगवान की एक परम भक्ता जो वृद्धा थी, ब्राह्मणी थी और उसने अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की और बहुत से कठिन व्रत करके उसने अपने शरीर को कृश कर दिया था, दुबला कर दिया था और व्रत करने से एवं पति की सेवा करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया और किंतु उसने अपने जीवन में दान के निमित्त अनाज का एक दाना भी किसी को नहीं दिया और ऐसा करने से भगवान की पूजा करने के कारण एक दिन भगवान एक भिखारी का रूप बनाकर उसके घर आए और उससे दान मांगने लगे कि मुझे भिक्षा दो। भगवान ने सोचा ये वृद्धा है, इसने कभी दान पुण्य नहीं किया, अनाज का दान नहीं किया, तो मैं भिखारी का रूप धारण करके इसके जहां जाकर इससे दान लेता हूं क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है और इसका कल्याण हो जाए, दान करने से इसका कल्याण होगा। और इस प्रकार वे भिखारी के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए और भिक्षा मांगने पर परंतु उसने उन्हें कुछ नहीं दिया। बार बार मांगने के कारण उसने एक तांबे के बर्तन में एक मिट्टी का ढेला जो है वह रखकर उनको दिया, भिखारी के रूप में भगवान को दे दिया। तो इस प्रकार भगवान उसी से प्रसन्न हो गए और मृत्यु के उपरांत वे वृद्धा जो है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, परंतु वहां मिट्टी के घर के बिना और कुछ भी उसके पास नहीं था क्योंकि कभी उसने अन्न दान नहीं किया था। इसलिए
तो सुंदर था, परंतु उसमें कोई भी अनाज इत्यादि नहीं था। इस प्रकार तब भगवान ने उससे कहा, तब उसने भगवान से जाकर कहा कि हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका कारण क्या है? ये मुझे कैसे प्राप्त हो, क्योंकि मैं भूख से पीड़ित हूं। इस प्रकार ये सब मुझे कैसे प्राप्त हो? भगवान ने उससे कहा कि तू अपने घर चली जा और तेरे घर में कुछ समय के पश्चात देवांगनाएं आएंगी, और जब वे आएंगी और तू अपना द्वार न खोलना और उनसे एक बात कहना कि षटतिला एकादशी का पुण्य अगर आप मुझे दे दो तो मैं द्वार खोलूंगी, क्योंकि देवांगनाएं उसका दर्शन करने के लिए आई थी। तो कुछ समय के पश्चात देवांगनाएं जब आई तो उस समय उन्होंने आकर उससे द्वार खोलने के लिए कहा कि हम तुम्हारा दर्शन करेंगे। तो उनने कहा, उस वृद्धा ब्राह्मणी ने कहा कि मैं द्वार नहीं खोलूंगी जब तक आप मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य मुझे प्रदान नहीं कर देते, तब तक मैं द्वार नहीं खोलूंगी। तो देवांगनाएं, उनमें से एक देवांगना बोली कि ठीक है, मैं अपना एकादशी का पुण्य जो है, षटतिला एकादशी का पुण्य आपको देती हूँ, क्योंकि हमें आपके दर्शन करने हैं। इस प्रकार जब उसने अपना पुण्य दिया एकादशी व्रत का, तो उस वृद्धा ने द्वार खोला और उसके बाद देवांगनाओं ने उनके दर्शन किए और उसका घर जो था धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। और इस प्रकार इस व्रत के, षटतिला एकादशी के व्रत के पुण्य से वे, उसका घर जो था धन धान्य से परिपूर्ण हुआ और वह सुखपूर्वक स्वर्ग में वास करने लगी। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस एक दिन तिलों का दान करने से जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और भोग की सामग्री हमें प्राप्त होती है, और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वास होता है और परलोक जो है इससे सुधरता है। और एकादशी का पूरे वर्ष व्रत करने से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय।